खबर है जयराम ठाकुर जो कि एलओपी भी है वो स्पीकर से मिलने के लिए चले गए हैं। ये बड़ा घटनाक्रम है लगातार खबरों के ऊपर। जयराम ठाकुर हमारे साथ इस समय मौजूद है, वो स्पीकर से मिलके आए हैं या नहीं आए हैं उनसे से पूछते हैं। जयराम ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, अमीश देवगन मैं बोल रहा हूं। सवाल मेरा ठाकुर जी आपसे यही है, ये क्या हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर? हर्ष महाजन चुनाव जीत गए हैं और कांग्रेस जिसको चुनाव जीतना था उसको आपने हरवा दिया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये होना तय था। जिस तरह से सरकार बनने के बाद 3 महीने के बाद ही कांग्रेस पार्टी की सरकार का काम करने का तौर तरीका था, चाहे वो जनता के बीच में, चाहे उसके साथ साथ में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार, इन सारी चीजों का परिणाम आना ही था। और ये नाराजगी आज से नहीं, कई महीनों से चल रही थी। अभी जो हिमाचल प्रदेश में हमारी तो बहुत कम सीटें थी, हम तो 25 पर थे, वो 43 पर थे। जी जी, 43 से जो घट करके 34 बराबर हो गए और उसके बाद फिर हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हम जीत गए। तो जी ये उनकी बात उनको समझनी है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बधाई देता हूं और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी। ठाकुर जी, मेरा आपसे एक मूल सवाल है, क्या आपको लगता है ये जो हुआ, क्योंकि ये 9 विधायक अब वापस आ रहे हैं, तो अब कांग्रेस के पास अगर ये 6 विधायक चले जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार तो 10 की 10 रहती है, यहाँ आपको लगता है सरकार पे भी खतरा है? देखिए, निश्चित रूप से वैसे तो नैतिकता के आधार पर सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन नैतिकता की चीजें वहां पर बहुत कम दिखती हैं। ऐसी सूरत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम चलेंगे आगे, अपनी बात कहेंगे और निश्चित रूप से अपनी बात कहेंगे। कल बजट है, बजट पर हम वोट का डिवीजन मांगेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डिवीजन में जो है हमको यानी अविश्वास प्रस्ताव आप नहीं लेके आ रहे, बजट पे डिवीजन मांगेंगे? डिवीजन मांगेगा, आज मांगा था लेकिन स्पीकर ने अर्जॉन कर दिया और हमारी बात सुनी नहीं, धक्के से चला रहे हैं सारा। और आज अगर वो परिस्थिति आज अगर डिवीजन हो जाता, उसी वक्त सरकार गिर जाती है। जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी भी उनके साथ थे। उन्होंने बोला ये हिमाचल की संस्कृति नहीं रही है जो बीजेपी कर रही है, तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स। ऐसा है, तोड़फोड़ कुछ नहीं, सीधी सी बात है, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, और उसके बावजूद उनसे नाराज विधायक अगर इस कदर ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाए कि वो अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ वोट डालने की नौबत आ गई, तो उनको समझ लेना चाहिए चीजें वहां पर ठीक नहीं हुई। परिणाम उसका यही हुआ। मैं तो यही कहूंगा, और एक अंतरात्मा की आवाज से लोगों ने वोट दिया है और उनकी सरकार रहते हुए कौन कर सकता था? और सारी चीजें अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी इस राज्यसभा की सीट पे जीती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इन 6 विधायकों ने और 3 निर्दलीयों ने अपना ईमान बेच दिया, जो कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी बातों का, इनके आरोप का कोई मतलब नहीं है और इनके आरोपों का कोई तथ्य नहीं है। ये सारी चीजें मन घड़ंत है। हारा हुआ व्यक्ति ऐसे ही कहता है जैसे वो कह रहे, हताश है, निराश है, और नैतिकता अगर है उनमें तो उनको त्यागपत्र देना। लेकिन पूरे उत्तर भारत के अंदर, पूरी हिंदी पट्टी में कांग्रेस की अगर कहीं सरकार थी वो हिमाचल में बची थी, लेकिन बची है अभी, लेकिन फिर भी उस सरकार पे अगर खतरा मंडरा रहा है तो ये कितना, इसके अंदर क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं खेल तो बीजेपी ने भी करा होगा? ये तो अंतरात्मा की आवाज अचानक तो सुनी नहीं गई है। देखिए, सीधी सी बात है, इसमें विधायक नाराज थे जी, बार बार अपनी नाराजगी उन्होंने विधानसभा के अंदर जाहिर की, विधानसभा के बाहर जाहिर की, इनके मंत्रियों ने भी, लेकिन नहीं सुनना इस प्रकार का एक माहौल था और उसके कारण आखिरकार विधायकों ने ये कदम लिया है। और मैं समझता हूँ ये साहसिक कदम लिया उन्होंने। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीज को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, इस सारी चीज को उस तरह से देखना चाहिए कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ जी, जयराम ठाकुर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सरकार के विरोध में कितना नंबर है? क्योंकि पक्ष में हमें दिख रहा है 34 है, विरोध में कितना नंबर है? विरोध में अब देखिए, मैं इस बात को अभी कुछ कहूंगा नहीं, मैं इस सारी चीजों पर अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आने वाले समय में बताएंगे। कल आप स्पीकर के से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, माफ करिए, कल आप गवर्नर से भी मिलने के लिए जा रहे हैं सुबह, वो क्या है मामला, किस लिए जा रहे हैं आप? गवर्नर साहब से हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चला है, बजट सत्र चल रहा है, और जिस तरह से अध्यक्ष महोदय संचालन कर रहे हैं,
आज जैसे हमने डिवीजन मांगा था, डिवीजन नहीं दिया, हाउस एडजॉर्न कर दिया। दूसरी बात, रीअसेंबल हुआ आफ्टर लंच, उसमें फिर बिना वजह के फिर से एडजॉर्न कर दिया। ये उचित नहीं है। और कल हम गवर्नर साहब से अपनी बात कहेंगे कि आप इन सारे विषय को लेकर के संज्ञान लें। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल ये विधायक जितने थे ये डिनर हमारे साथ कर रहे थे और वोट बीजेपी को डाल के आए हैं, और सुबह 3 ने ब्रेकफास्ट भी हमारे साथ किया है। He said on record। उस पे मुझे कुछ नहीं कहना है, कौन थे कुछ कौन नहीं थे, ये सारी बातें मुझे लगता है अब कोई अर्थ की नहीं रहती, कोई मतलब की नहीं रहती है। सीएम सुक्कू ने बोला कि किडनैप किए गए हैं हमारे विधायक, उनको हरियाणा लेके जाया गया है, पंचकुला। देखिए, वो लोग अपनी गाड़ी में गए हैं, आराम से गए हैं, और उनके बारे में सिर्फ इतना ही है कि यहाँ उनको लगा कि कांग्रेस जिस तरह से गुंडागर्दी करने पर आ गई है, हमको सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है, इसलिए बाहर गए हैं, वो कल आ जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, आपका इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयराम ठाकुर ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस के पास अब नंबर नहीं है, कल हम बजट पे डिवीजन मांगेंगे। अरुण सिंह, अभी बिल्कुल क्लैरिटी है कि कल बजट पे डिवीजन मांगेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, लेकिन जयराम ठाकुर ये भी कह रहे थे कि डिवीजन तो उन्होंने आज भी मांगा था, लेकिन स्पीकर ने जो विधानसभा की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी। कल अगर ऐसा ही होता है, ध्वनिमत से वो बजट पास करा लेते हैं और डिवीजन नहीं देते हैं, अगर कहते हैं कि हाउस जो है वो व्यवस्थित नहीं है, हंगामा हो रहा है, और ध्वनिमत से पास करा के हाउस को एडजर्न कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? उसके बाद गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, और मुझे लगता है अब ये मामला लंबा खींचने जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल बैटल के साथ ही साथ कानूनी और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर और राज्यपाल के स्तर पर इसमें कई पेच अभी हैं, और सरकार जो है वो अस्थायी अब नहीं रही, इतना तो तय हो गया है, लेकिन कब तक रहेगी और क्या वो बहुमत का जुगाड़ कर पाएंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी, और क्रॉस वोटिंग से पहले ये तमाम विधायक कांग्रेस के खेमे के साथ दिख रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने वोट नहीं डाला और अपना वोट हर्ष महाजन जो कि बीजेपी कैंडिडेट थे उनके लिए डाला। ये बड़ा झटका है कांग्रेस के नेताओं के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। मैं लगातार रिएक्शन देख रहा हूं कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं। और क्या वाकई ना दिल्ली को पता था ना शिमला को पता था कि हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर, यानी ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से घटनाक्रम था वो समझ नहीं पाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अरुण सिंह, देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किल ये है हमीश कि आप केंद्र में जो नेतृत्व है वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अमूमन राज्यों में जो नेतृत्व है उससे बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव है तो उसकी रणनीति बनती है, जैसे कर्नाटक में रणनीति बनी, यहाँ पर हिमाचल में आपकी रणनीति क्यों फेल होगी? देखिए, एक और बड़ी बात है, हो सकता है थोड़ा संकेत रहा हो, सोनिया गांधी को हिमाचल से नहीं उतारने के पीछे हो सकता है कि कारण रहे हो कि उनको डर था कि कहीं वहां पर खेल ना हो जाए। और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी डर था कि वहां पर कहीं खेलना हो जाए, इसलिए वो राजस्थान चली गई चुनाव लड़ने के लिए। बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत बड़ा झटका। मैं फिर कह रहा हूं, यह बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत है। जिस तरह से उलटफेर हुआ है और एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को लगा है। न्यूज़ 18 पर आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी।